Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Today I will discuss about the biology GK question answer and MCQ. तो ये क्वेश्चन जो बच्चे बी फार्मा या BSc नर्सिंग के प्रिपरेशन में लगे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। देन तो बायोलॉजी का है ये। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, मैं यहाँ पर अभी 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी इससे पता चल सके कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा क्वेश्चन गलत है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है कि द कैप्सूल्स कवर इज़ मेड बाय। जो कैप्सूल आप लोग खाते हैं, ज़्यादातर हम तबीयत ख़राब होने पर या किसी भी तरीके का हम ज़्यादातर कैप्सूल का यूज़ मेडिसिन में करते हैं। तो जो उस कैप्सूल होता है उसका जो कवर होता है वो किसका बना होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए प्रोटीन, एग पील, सेलुलोज एंड स्टार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी स्टार्च का। ओके, फिर कह रहा है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज़, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज़। हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होगा हमारा। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट होगा वो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। तो इमीडिएट एनर्जी सबसे पहले ज़्यादा कौन प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा ग्लूकोज होगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान को थकावट आती है, उसको चक्कर वगैरह बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा चक्कर टाइप में आ रहा है या मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसको ग्लूकोज ही दे, क्योंकि ग्लूकोज का डाइजेशन होना नहीं होता। डाइट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हाउ मेनी अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। हाउ मेनी अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं 10 है, 10, 20, 15 एंड 25। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 20 अमीनो एसिड जो होते हैं रिक्वायर्ड होकर मेक ए प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेक टिश्यूज़ इन द बॉडी। तो बॉडी में टिश्यूज़ को कौन बनाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन। तो ये हमारा प्रोटीन होगा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसको हम रिपेयरिंग फूड मटेरियल के में भी मतलब यूज़ करते हैं। जैसे शरीर में कहीं चोट फूट लग गया, कुछ हो जाता है, तो कहते हैं ना इसको प्रोटीन ज़्यादा के तभी इसका शरीर जल्दी से जल्दी क्या रिपेयर हो पाएगा। तो इसलिए रिपेयर होने का मतलब टिश्यू का वहाँ पर फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और फॉर्मेशन करा कौन रहा है, हमारा प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एंजाइम बेसिकली। तो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या अमीनो एसिड। तो प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन ही का एंजाइम होता है, या मतलब प्रोटीन का ही जो सबसे बेसिक पहले अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो प्रोटीन को ही हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसका बेसिक जो कंपोनेंट होता है एंजाइम का वो प्रोटीन ही होता है। फिर कह रहा है कि इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेज। कि इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेज। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, एंजाइम, डीएनए एंड प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एंजाइम। ओके, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम ऐसे मतलब एंजाइम ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या एक तरीके से ऐसे लिक्विड होते हैं
जो हमारे शरीर की क्या बोलते हैं क्रिया को, मतलब जो भी हमारे शरीर में फंक्शंस होते हैं तो या तो उसके दर को बढ़ा देता है या उसकी दर को घटा देता है, मतलब उसको एक कंट्रोल करते हैं। ये होता है एंजाइम का मतलब फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन इज, सोयाबीन में परसेंटेज प्रोटीन कितना होता है, तो 42% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज नॉट कंटेन प्रोटीन्स, करेक्ट, व्हाट डज नॉट कंटेन प्रोटीन, तो मीट, मिल्क, राइस एंड पल्सेस। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिल्क में भी प्रोटीन पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है, पल्स तो प्रोटीन का भंडारण है मान लो इसमें, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइस का। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, ये ऑप्शन सॉरी इसमें ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, तो ये ऑप्शन में इसका जो बी ऑप्शन दिया है ग्राम दिया है, सी ऑप्शन पी दिया है, डी ऑप्शन सोयाबीन दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है बेस्ट लार्जेस्ट सोर्स क्या होगा इन तीनों में से, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर कह रहा कि वेयर इज़ द फैट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो हमारे शरीर में फ़ैट स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, ओजिंग स्किन पर, या एडिपोज टिश्यू हो, या फिर लीवर है, या इन एपिथेलियम। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, कौन सा भोजन है जो गिव्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम, मतलब पर ग्राम में और सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जी को रिलीज़ कौन करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट जानती हैं आप लोग एनर्जी गिविंग फूड, और मोस्ट एनर्जी गिविंग फूड हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है हमारे शरीर में। फिर कह रहा है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन्स, क्या, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन्स, तो डार्विन, फंक, उसके बाद पास्चर या लैंडेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फंक। ये क्वेश्चन आप लोगों का जीके में भी है, और जो आप ग्रेजुएशन किए या जब भी आप मॉरल वैल्यू या मॉरल जो हमारा ये फूड न्यूट्रिशन और फर्स्ट एड का पेपर होता है, कुछ कुछ कॉलेजों में होता है, लेकिन अब तो एनईपी के तहत हर कॉलेज में इसको मतलब कर दिया गया कि हर कॉलेज में इसको कराना है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमारा मिलता है। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हु इज़ प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन। आप केमिस्ट्री में विटामिन के बारे में पढ़ते तो वहाँ पर भी फ्रैंक का नाम आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड डिफेंसिव मटेरियल, डिफेंसिव मटेरियल हमारा कौन सा होगा इसमें, 4 ऑप्शन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो विटामिन हो जाएगा, क्योंकि और सबसे ज़रूरी बात विटामिन जो होता है हमारे शरीर को, विटामिन और मिनरल्स इन दोनों का हमारे शरीर में कोई डाइजेशन किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन हाँ डिफिशेंसी मटेरियल है, रोग रक्षा करते हैं हमारे किसी भी हमारे शरीर में कोई भी एंटी बैक्टीरिया मतलब कुछ भी आ जाता है, मतलब बैक्टीरिया और फंगस कोई भी डिजीज़ होता है तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये उनका काम होता है, इसीलिए इसको कॉल करते हैं क्या, डिफेंसिव मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि कैरोट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो जैसा कि आप जानते हैं लाल फल जितने भी होते हैं, लाल फल किसके स्रोत होते हैं, विटामिन के, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एट, जो विटामिन ए होता है स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के शरीर में, कहाँ पर होता है स्टोर, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, एब्डोमिनल में होता है, या इन द स्टमक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लीवर होगा, विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है। फिर कह रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का केमिकल नेम हमारा क्या होगा, रेटिनॉल होगा, पायरिडॉक्सिन होगा, राइबोफ्लेविन होगा, या टोकोफेरॉल होगा। और इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे यहाँ पर पूछा है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई का, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ विटामिन ए का नाम ही बताइए। अगर आपको पता है कि ये रेटिनॉल जैसे 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन चारों के नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आप अपना जितना आपके पास नॉलेज है आप उसको बताइए और उसको खर्च कीजिए, उससे आपके नॉलेज, आपका जो मेंटल कैपेसिटी होगी थिंकिंग की, वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो इसलिए अगर
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा इस यहाँ पर दिया गया टोकोफेरॉल होगा। लेकिन बाकी के जो रेटिनॉल किसका मतलब इसका केमिकल नेम है, या राइबोफ्लेविन किसका है, या पैराडॉक्सिन किसका है, तो इस सब के नाम अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कह रहा है कि द ब्लड क्लॉट मतलब खून का थक्का जो होता है, खून बहने के बाद जो जम जैसा जाता है ना, ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ विच विटामिन, तो किस विटामिन का वो मतलब बना होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो आप लोगों ने कई बार आप सुने होंगे कि मतलब कोई इंसान हो अगर उसके कहीं पर कट जाती है तो ब्लीडिंग होती है, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो बंद नहीं होता है। तो कहते हैं इसको विटामिन के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन जैसी चीज़ें खिलाओ जिसमें विटामिन के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो सके, उसको प्रोड्यूस कराइए। क्यों? क्योंकि विटामिन ई जो ही होता है ना, उसका मेन सोर्स होता है, मतलब उसका मेन विटामिन के कारण से ही ऐसा मतलब होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, इंसान के ब्लीडिंग होती रहती है। इंसान ज़्यादातर कभी कभी ऐसा केस भी सुनने को मिलता है कि ब्लड क्लॉटिंग ना होने के कारण से उस इंसान की डेथ हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन के होगा हमारा, क्योंकि यही हम जो ब्लड क्लॉट होता है ना उसमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद यहाँ पर है कि विटामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन द टीथ, तो टीथ में जौन प्रेजेंट होता है तो कौन मतलब यहाँ पर टीथ में बस, लेकिन इस ऑप्शन में क्या होता है जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम या फिर हमारा मिनरल। तो इन 4 ऑप्शन में होते हैं, तो इसका कैल्शियम होता है क्योंकि जो उसको मजबूती बनाता है ना। फिर एरा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ मोस्ट नीडेड टू कंट्रोल हार्ट बीट, तो ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि क्या करा। जैसे आपके आसपास में बहुत ऐसे देखने को मिलता है ना, बोलते हैं लोग इसको थोड़ा मतलब हार्ट का प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, जो कौन सा तत्व होता है, एलिमेंट्स या मटेरियल का पदार्थ है, इज़ मोस्ट नीडेड टू कंट्रोल हार्ट बीट, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जैसे किसी का हार्ट बीट कहते हैं ना बहुत मतलब ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है या बहुत लो हो गया, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन करता है? हमारा पोटेशियम। तो इसको आप जानिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सी वीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ, किसका होगा? हमारा आयोडीन का होगा। आयोडीन का क्यों होगा? आयरन का तो होगा नहीं। क्लोरीन, ब्रोमीन होता है इस समय मतलब, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें कह रहा है मेन सोर्स ऑफ आयोडीन, क्योंकि सीविड्स के कारण ही जो समुद्र का पानी कहते हैं ना लोग, खारा होता है, साल्ट थोड़ा होता है, तो ये आयोडीन के कारण ही थोड़ा ऐसा होता है। बाकी उसके बाद 24 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी आप कम से कम आप अपने शरीर के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो काफ़ी मतलब अजीब बात है, क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे जानें। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, परसेंटेज होता है, वो कितना परसेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 65। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ फाउंड इन स्पंज लीव्स, तो इसमें आयरन हमारा हो जाएगा, क्योंकि और यही बात भी है, इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले क्वेश्चन इस प्रकार से कि इस सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो वही हमारा हो जाएगा ओके स्पिनच लीफ, गुड सोर्स ऑफ आयरन है, इसको हमें खाना चाहिए ठंडियों के समय। मान लो ये टाइम तो इस सीज़न तो नहीं उसका, ठंडी या अप्रैल का जो ये हमारा स्प्रिंग का चलता है ना सीज़न, तो उसमें ये ज़्यादा मिलते हैं। फिर करा के विच इज़ रिच इन आयरन, मिल्क, एग, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसमें से कौन सा है जिसमें आयरन रिच होता है? ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल, पालक क्या है? ग्रीन वेजिटेबल है। और भी जो बहुत सारे साग वगैरह खाते हैं गांव में, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है ना, ये चौलाई हो गई, पालक हो गए, या जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो सारे के सारे क्या रिच सोर्स होते हैं क्या? आयरन के, तो ग्रीन वेजिटेबल हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है कि एनीमिया इज़ काज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, किसके कारण हो जाता है? आयरन के कारण एनीमिया रोग होता है।
ये आप क्लास 9th क्लास 8th से ही पढ़ते हैं। अगर CBSE बोर्ड से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो वहाँ पर तो क्लास 5th में ये सब के बारे में मतलब डिस्कस थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। बाकी अगर आप UP बोर्ड से हैं तो भी आपको क्लास 8th में इसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, और उसके जो नेम है वो किसकी कमी से होता है या उसके स्रोत क्या क्या हैं जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें। तो वो सब जनरल बातें हैं, वो आप समझ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मान लीजिए फिर भी आप जानिए उसको, मतलब देखिए उसके बारे में। फिर कह रहा है नेक्स्ट हमारा क्या कि विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड नाम सुना सुना सा है, सुना सुना सा नहीं है, जाना पहचाना है। क्यों? जब भी बुखार वगैरह होता है जनरली हम जांच वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो टाइफाइड ही बुखार में हमारा निकल जाता है। तो टाइफाइड एक कॉमन डिजीज़ है, मान लो ये होता रहता है इंसान को, इंसान का जीवन लाइफ टाइम जो इसका होता है उसमें कई बार ये बीमारी इसको हो जाती है। तो इसमें कोई डरने की बात ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि इसमें जो इन्फेक्टेड मतलब जो भी हमारा अफेक्ट पड़ता है जिस ऑर्गन बॉडी ऑर्गन पर पार्ट पर, वो हमारे इंटेस्टाइन होता है। फिर कह रहा है कि द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इज, तो वो क्या होगा? एंटमीबा, फोटोग्राफिक अमीबा या ट्रिपैनोसोमा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंटमीबा। फिर कह रहा है व्हाट काज क्लोरेला, या इसको हम कॉलरा भी बोलता है, तो वो अपने ऊपर है प्रोनाउंसिएशन जिसका जैसा हो। तो व्हाट काज मान लो कॉलरा ही बोल देते हैं, व्हाट काज कॉलरा। तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या एल्गी। तो इस कौन सी बीमारी है? क्लास 12th में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 12th पास आउट होंगे तो लास्ट में जो डिफरेंशियल डिजीज़ के बारे में था वहाँ पर, तो कौन से डिजीज़ हमारे वायरस से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से, कौन फंगल होते हैं, कौन एल्गल होते हैं, इस तरीके से तो सारे डिजीज़ के बारे में आप लोग बताएगा हो। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बैक्टीरिया से होता है। बाकी जो कोरोना कोविड-19 हमारा था, एड्स था, और ये सारे मतलब इस तरीके जो भी ख़तरनाक बीमारी होते हैं, एक तरीके से भी समझ सकते हैं आप। वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां, सर्दी जुकाम से लेकर नॉर्मल भी रोग हो या फिर एड्स या ये कोरोना, इस तरीके की बीमारियां हों, वायरस से इन्फेक्टेड जो भी मतलब मरीज़ या जो भी पेशेंट होते हैं उसका हम पूरा की पूरी तरह से मतलब इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसका हम बिल्कुल से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फिर करा एलिसा टेस्ट इज़ डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एलिसा एक टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, एड्स का टेस्ट होता है, HIV वायरस होता है ना, तो एड्स में रोग फैलता है तो एलिसा टेस्ट होता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज टूथ लॉस। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ओके। विच इमेज डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट किडनी स्टोन। टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, CAT स्कैन। तो इसका CT स्कैन होता है जिससे किडनी के पथरी वथरी या मतलब ऐसी जो भी होते हैं उसमें CT स्कैन कराते हैं। फिर क्या कहता है कॉजिंग ऑफ विच हैवी मेटल्स काज लीवर किरोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, तो पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया है, डज इट, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कॉपर है, लीड है, मरकरी है, जिंक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कॉपर होगा। फिर inadequate supply of blood in the human body is called क्या होगा, क्या inadequate supply of blood in the human body is called। ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पर देखिए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टाइफाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्यूडोमोनास स्पीसीज
स्टेफिलोकोकस स्पीसीज, बैसिलस स्पीसीज, साल्मोनेला टाइफाइड मिलता जुलता है तो इसको मिला दो, बाय साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो गया। फिर करा BCG इम्यूनाइजेशन यूज़ फॉर, किसके होता है BCG का जो इंजेक्शन टीकाकरण होता है ना, तो किस में होता है, TB। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कास्ड बाय वाटर, टाइफाइड है, एमेबियासिस है, फ्लू है या कॉलरा है, तो इसमें से क्या पूछ रहा है कि डिजीज़ इज़ नॉट कास्ड बाय वाटर, तो यहाँ पर नॉट लगा है, ये ना सोच लीजिए कास्ड बाय वाटर पूछ रहा है, नॉट कास्ड बाय वाटर मतलब पानी से नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फ्लू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि न्यूमोनिया डिजीज़ अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन कौन से पार्ट को वो अफेक्ट डालता है, इंटेस्टाइन, बोन मास, लंग या लीवर, तो इसका हो जाएगा लंगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन फैट, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन होगा विच ऑफ द विटामिन्स इज़ नॉट सॉल्युबल इन फैट, तो बच्चों को थोड़ा समझने में ना इससे सही रहता है। यहाँ पर पूछ लिया इन फैट, तो सबसे पहले बच्चन समझे कि अब पता नहीं क्या हो सकता है कि फ़ैट में क्या घुलनशील नहीं है या खोआ घुलनशील है, तो विटामिन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कौन सी विटामिन फ़ैट में घुलनशील है आप बता सकते हैं, एडेक, ओके, तो यहाँ पर घुलनशील नहीं है या घुलनशील है, तो विटामिन घुलनशील है फैट में तो एडेक, नहीं है तो बी एंड सी, तो यहाँ पर ए भी दिया है, के भी दिया, ई भी दिया है, बी नहीं है मतलब घुलनशील नहीं है फैट में, तो बी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इन एनीमिया, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन एनीमिया, तो इसका हो जाएगा हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा क्या, हेमोग्लोबिन हो जाएगा, हाइपोग्लोबिन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा या कैरोटीन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेमोग्लोबिन। ओके, तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप सभी लोग नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।